तो आइए इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि एक बिग डेटा प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में किस तरह से अराइज होता है, और जो हमने 3 V's देखे थे, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो हम प्रॉब्लम को इवॉल्व करेंगे एंड देन वील सी कि हाउ वी कैन रिजॉल्व इट बिग डेटा के प्लेटफॉर्म के थ्रू, और किस तरह से बिग डेटा की रिक्वायरमेंट इवॉल्व होती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अपनी सैंपल बिग डेटा प्रॉब्लम देखते हैं। फर्ज करें कि आप एक स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको अप्रोच किया जाता है फॉर सम डेटा एनालिटिक्स, और आपको ये कहा जाता है कि जितने भी स्टॉक सिंबल्स हैं स्टॉक मार्केट के, जो आज तक उस स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड रह चुके हैं, उन सब का क्लोजिंग उनकी क्लोजिंग प्राइस चाहिए, जो हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस थी वो चाहिए। जो डेटा है उसका साइज तकरीबन 1 टेराबाइट के करीब है, और इस जो डेटा है वो इस तरह से टेबल फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास सिंबल्स है, डेट ऑफ क्लोजिंग है और क्लोजिंग प्राइस है, और इस तरह जितने भी बहुत सारे सिंबल्स के बहुत लंबे टाइम पीरियड के क्लोजिंग प्राइस डेट के साथ हम लोग को अवेलेबल है। अब इस मसले को हल करने के लिए जब आपको ये प्रॉब्लम प्रेजेंट किया गया, तो हमारे से ये पूछा गया कि ये मसला आप कितनी देर में, हमें ये डेटा एनालाइज करके कितनी देर में अवेलेबल कर सकते हैं। तो इस ETA या एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल या कंप्लीशन, इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो हमें टाइम कंप्यूट करना है, उसके लिए हमें ये चीज़ एनालाइज करनी है कि हमने जो डेटा 1 टेराबाइट ऑफ डेटा है वो रखना कहाँ पे है, फिर उसको एक्सेस करना है। तो सारी बात है, जब उसको किसी हार्ड ड्राइव पर रखा जाएगा, उस हार्ड ड्राइव को रीड करने या उस हार्ड ड्राइव से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का एक स्पेसिफिक रेट होगा, जो कि एक लिमिटेशन है या एक फैक्टर है इस टोटल टाइम की कंप्यूटेशन का। उसके बाद आपके पास जो भी प्रोसेसर है उसके ऊपर हम लोग एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑपरेशंस रन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसकी जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन एनालिसिस करने के लिए, उसको एक कंप्यूट टाइम चाहिए होगा। तो वो हमारा दूसरा फैक्टर है। और जो हमारा आखिरी फैक्टर है वो ये है कि अगर हमारा डेटा किसी सर्वर पे पड़ा हुआ है, हम लोग अपने लैपटॉप पे बैठ के प्रोसेसिंग कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, तो नेटवर्क से वो डेटा हमारे कंप्यूटर पे आएगा, फिर हमारे कंप्यूटर से उसकी कंप्यूटेशन होकर वापस जाएगी किसी जगह पे स्टोर होने के लिए। तो जो नेटवर्क का बीच में कंपोनेंट है उसकी लेटेंसी भी एक फैक्टर हो सकती है। तो लेट्स से कि अगर हम कहते हैं कि तकरीबन 2.5 घंटे लग गए डेटा एक्सेस करने पे फ्रॉम अ हार्ड ड्राइव, 1 घंटा हमारे कंप्यूटर ने ले लिया टू कंप्यूट दिस डेटा एनालिसिस, और 30 मिनट नेटवर्क की लेटेंसी की वजह से लग गया। तो इन टोटल हमारे डेटा प्रोसेसिंग करने में तकरीबन 4 घंटे लगे। तो लेट्स से कि ये कहा जाता है कि दिस इज़ नॉट गुड इनफ, हम लोगों को ये इससे कम वक्त में ये डेटा प्रोसेस करना है। तो अगर हम लोग फ्रॉम अ वॉल्यूम परस्पेक्टिव देखें तो 1 टेराबाइट ऑन इट्स ओन इज़ नॉट अ लॉट ऑफ डेटा, लेकिन जब उसको बहुत कम वक्त में प्रोसेस करने की बात आती है तो हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और उस स्टेज के ऊपर जाके ये बेसिकली बिग डेटा प्रॉब्लम बन जाता है। तो एक सेकंड के लिए इस डायग्राम को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने इस मसले को हल कैसे किया। तो लेट्स से कि 1 टेराबाइट की फाइल है, हमने उसको 100 इक्वल पार्ट्स में तोड़ लिया। तो हमारे पास अब 100 छोटी छोटी फाइल्स बन गई। 1 टेराबाइट की एक बड़ी सी फाइल नहीं है जिसको प्रोसेस करना है। अब इसकी वजह से जो ये 100 फाइल्स हैं ये पैरेलल में प्रोसेस होंगी, तो इस वजह से हमारा जो नेटवर्क है उसका टाइम जो है वो स्प्लिट हो जाएगा बिटवीन 100 डिफरेंट फाइल्स। इसी तरह हम लोग 100 छोटे फाइल्स को पैरेलल में प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन इस स्टेज के ऊपर एक मसला ये आएगा कि जो हार्ड ड्राइव है वो नॉर्मली एक वक्त में एक फाइल सर्व कर सकती है, और 100 फाइलों को पैरेलल में प्रोसेस करने के लिए सर्व करना इज नॉट पॉसिबल यूजिंग अ हार्ड ड्राइव। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर हम लोग इस मसले का हल निकालें तो वो ये बनता है कि हम लोग अपनी स्टोरेज को अपनी कंप्यूट के पास लें। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोगों ने जो 100 फाइल्स थी, हम लोगों ने वो अपने एक 100 नोड्स के क्लस्टर के ऊपर हर इंडिविजुअल नोड को, जो हमारे क्लस्टर के अंदर जो एक सर्वर चल रहा है उसके अंदर जो स्टोरेज है उसको एक फाइल दे दी। अब उसका अपना प्रोसेसर है और वो उस एक फाइल को लेके उसको कंप्यूट कर रहा है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन इसके बाद एक जो और मसला आएगा वो ये आएगा कि अगर एक नोड फेल हो जाता है, उसके ऊपर जो हमने डेटा रखा है
उसका क्या मसला, उसका क्या हल होगा। तो नोड लेवल फेलियर को एड्रेस करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि हम लोग डेटा लॉस प्रोटेक्शन के लिए जो हमने 100 फाइल्स बनाई हैं उनको हम लोग एक नोड पर जब रखते हैं तो हम उसकी 2 कॉपीज 2 और किसी नोड्स पे रख देते हैं। तो जिस तरह इस केस में आप देख सकते हैं कि नोड 1, नोड 2 और नोड 100 के ऊपर जो हमारे फाइल का पहला पार्ट है, जो पार्ट नंबर 1 है, वो नोड नंबर 1 पे रखा गया और नोड नंबर 2 और नोड नंबर 100 पे उसकी कॉपी बना दी गई। ठीक है, अब हम लोगों ने इस मसले का हल ये निकाल लिया कि फर्ज करें अगर आपकी नोड 1 फेल होती है तो आप नोड 2 से वो कॉपी वही डेटा एक्सेस अवेलेबल कर सकते हैं। अगर नोड 2 भी फेल हो जाती है तो नोड 100 के ऊपर भी वो डेटा अवेलेबल कर सकते हैं। और इसके अराउंड हम लोग रूल्स भी बना सकते हैं कि अगर फर्ज करें एक नोड फेल हो गई है तो हमारे पास क्योंकि डेटा की सिर्फ 2 कॉपीज पड़ी हुई है तो एक और कहीं पे फॉरेन से कॉपी बना दी जाए ताकि इन केस अगर एक और नोड फेल हो जाए तो हमारे पास फिर भी 2 कॉपीज अवेलेबल हो। अच्छा, क्योंकि हर नोड उसके पास कुछ फाइल्स हैं, सारे का सारा डेटा तो नहीं है क्योंकि हम लोगों ने उसको 100 फाइल्स में तोड़ के क्रॉस 100 नोड्स डिस्ट्रीब्यूट करके रख दिया है। तो अब इसमें एक नोड तो कुछ डेटा को प्रोसेस कर पाएगी, तो हम लोग इस सारे को इकट्ठा करके एज अ रिजल्ट कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग इसके ऊपर एक और मैनेजरियल नोड या मैनेज करने की एक नोड लगा देते हैं जो कि इन नीचे जो नोड्स हैं जिनके पास डेटा है उनको काम भी देती है करने को और उनसे जो रिजल्ट आता है उसको वापस इकट्ठा करके फिर जो हमने क्वेरी की होती है हमें उसकी आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। तो दिस साउंड्स वेरी गुड, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर कहलाता है। दिस साउंड्स वेरी गुड, इट्स कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी जगह के ऊपर डेटा को मैनेज करना, फाइल्स को मैनेज करना, उनकी फेलियर को मैनेज करना, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। तो जाहिर बात है इस तरह के किसी सिस्टम को बनाने का फ़ायदा तो है क्योंकि हम लोग अपनी कंप्यूटेशन का टाइम काफ़ी नीचे लेके आ सकते हैं, लेकिन इसको मैनेज कैसे किया जाए, अब ऑब्वियसली दैट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो दिस इज़ वेयर हडूप एंटर्स द सीन। तो हडूप हमें इस तरह के एक सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैं यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हम लोग कैसे एक बिग डेटा प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंच जाते हैं। अगली वीडियो में हम लोग हडूप इकोसिस्टम और हडूप प्लेटफॉर्म इटसेल्फ उसको ज़रा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं।